Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेडरल बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की MCQ सीरीज़ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 के वेरिएशन के। तो बढ़ते हैं अपने MCQs की जानिब। पहला MCQs आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। डैश इज़ अ रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। ये डेफिनेशन है, ये रेशो को डिफाइन करता है। दो क्वांटिटीज़ सेम काइंड यानी कि उनके यूनिट सेम होनी चाहिए, उसको हम जो है एक रिलेशन में जाहिर कर सकते हैं, वो रेशो कहलाती है। MCQs नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशो इज कॉल्ड डैश। उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे लाइक हमारे पास A/B हो, A को हम एंटीसीडेंट कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है। नेक्स्ट MCQs देखिएगा। द सेकेंड टर्म ऑफ अ रेशो इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। इसके बाद अब देखिए MCQs को लिखने का अंदाज चेंज हो गया। फोर्थ MCQs में इन अ रेशो A रेशो B, A इज कॉल्ड, A फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट MCQ जाने पड़ते हैं। MCQ नंबर 5, इन अ रेशो X रेशो Y, Y सेकेंड नंबर की बात कर रहा है, इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट कहेंगे हम। फिर 6th MCQs, इन अ प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन में A रेशो B, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, C रेशो D, A एंड D, A और D यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें? एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसके बाद MCQ नंबर 7, इन अ प्रोपोर्शन A रेशो B, प्रोपोर्शन साइन, C रेशो D, B एंड C टू मिडिल टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स कहा जाता है इन्हें। 8 MCQs, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A रेशो B और B कंटिन्यूड हो रहा है C के साथ, तो AC मल्टीप्लाई होगा, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर। B इज सेट टू बी डैश प्रोपोर्शन, तो B जो बीच में रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, फोर्थ कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा, या नन ऑफ दिस? तो ये C ऑप्शन इज राइट, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ रहा हूं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 9th MCQs की जानिब अपने। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A रेशो B और B कंटिन्यू कर रहा है C के साथ, C इज सेट टू बी डैश प्रोपोर्शन टू A एंड B। तो जो आपके पास B बीच में रिपीट हो रहा है, लास्ट नंबर जो C है वो क्या कहलाएगा? क्या वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, फोर्थ कहलाएगा, मीन कहलाएगा, या नन ऑफ दिस? तो वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके बाद MCQ नंबर 10, फाइंड X इन प्रोपोर्शन 4 रेशो X, प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे? 4 रेशो X, प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। तो ये एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा 5x। 5 इज 15, 4 इज 12, x इज इक्वल टू 12। इसके बाद 11th, इफ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन v स्क्वायर देन, तो अब आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इज राइट। u डायरेक्टली प्रोपोर्शन v स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, k लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो u इज इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B से मैच कर रहा है, B को टिक कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। MCQs नंबर 12, इफ y स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/x³ के, देन अब ये किसके बराबर होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शन 1/x³
इसको हटाएंगे साइन इजिकल टू के लगा देंगे के अपॉन एक्स क्यूब, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू के अपॉन एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर ए से मैच करना है। 13th MCQs, इफ u अपॉन वी इजिकल टू वी अपॉन डब्ल्यू इजिकल टू के के बराबर है देन, तो कौन सा आपका रिलेशन आपका वैलिड होगा। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे u अपॉन वी इजिकल टू वी अपॉन डब्ल्यू इजिकल टू के, पहली प्रोपोर्शन को k के साथ इक्वेट कराइए, u अपॉन वी इजिकल टू के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर सेकेंड वाली फ्रैक्शन को k के साथ इक्वेट कराइए, तो v अपॉन डब्ल्यू इजिकल टू के हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ईच अदर, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी u अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय v अपॉन डब्ल्यू इजिकल टू के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर हो जाएगा, v से v कैंसिल हो गया। अब देखिए w यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा u इजिकल टू डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर, तो अब ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, u इजिकल टू डब्ल्यू के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पेज है हमारा 14th MCQs, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब देखिए सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है दो नंबर्स के दरमियान, तो हमें जो है सेकंड वाले नंबर को जो है रिपीट करना होगा, और लेट थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो के बराबर सपोज कर लिया, हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड वाले को रिपीट करेंगे वाई स्क्वायर, और लास्ट जो है वो थर्ड के हो गया। अब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगा इजिकल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, वाई 4 हो गया, हमें के की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, नाउ के इजिकल टू वाई की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद MCQ नंबर 15, द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ एक्स वाई वी डब्ल्यू इज किसके बराबर होगा। चौथा प्रोपोर्शन आपको दे दिया उसने W, इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करना होगा। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यहां हमने लिखा x रेशो y प्रोपोर्शन v रेशो w, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे x w इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई v, हमें w की वैल्यू मालूम करनी है, x मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, w इज इक्वल टू वाई वी डिवाइड बाय x, ऑप्शन से मिला लीजिए आप। 16 MCQs, इफ a b x y देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी। तो देखें अब इसको हमें अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना होगा। a रेशो b प्रोपोर्शन साइन एक्स वाई लिखा हुआ है, यूजिंग अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, जो मिडिल दो वैल्यूज होती हैं इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, x को इधर ले आऊँगा और b को इधर ले जाऊँगा, तो a x प्रोपोर्शन b y, इसको रेशो फॉर्म में लिख दीजिए, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू b अपॉन वाई, ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको आपने क्या कर लिया, राइट टिक कर दिया। अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं, MCQs नंबर 17, इफ a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी। नेक्स्ट पेज पे इसके ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं और इसका सॉल्यूशन भी। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेंडो में हर रेशो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, b को a की जगह ले आऊँगा, a को b की जगह, y को x की जगह ले आऊँगा, x को y की जगह, तो यूजिंग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, तो b रेशो इज इक्वल टू y रेशो x, इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे, रेशो मीन्स डिवीजन फॉर्म, तो b अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन x आपके पास आंसर हो गया, और ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, आप इसको टिक कर दीजिए। MCQs नंबर 18, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस और इसको रेशो फॉर्म में लिख दीजिए, प्रोपोर्शन फॉर्म में a रेशो b, ये साइन हटा के प्रोपोर्शन साइन बनाया c रेशो d। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
अब देखिए, यूजिंग कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपका रेशो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी, बी सी प्लस डी और डी, यानी कि पहली सेकेंड टर्म को प्लस कर देंगे बी के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, और लास्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड कर देंगे तो सी प्लस डी डी, तो ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है, ए प्लस बी ओवर बी और सी प्लस डी ओवर डी। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे ए, ठीक है, अब सेकेंड नंबर के लिए ए प्लस बी कर देंगे, फिर सी ऐसे लिखेंगे और चौथे नंबर के लिए सी प्लस डी कर देंगे। इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी। तो अब ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसको सॉल्व करके अपने ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसको राइट टिक कर दीजिए। तो इसके बाद 19th MCQ की जाने पड़ते हैं। 19th MCQ में कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म्स क्या फॉर्म करते हैं, तो वो जॉइंट वेरिएशन को करते हैं, यानी कि उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी आता है और इनवर्स वेरिएशन भी आता है। ये डेफिनेशन पूछी गई है बेसिकली। अब आइए 20वां MCQ, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो देखिए ए अपॉन बी, इसमें प्लस कर दीजिएगा ऊपर और ये इन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिएगा। सी ओवर डी, सी प्लस डी कीजिएगा, सी माइनस डी कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद MCQ नंबर 21, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगी। डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि इन दोनों को माइनस करते हैं, ए माइनस बी ओवर सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हैं बी, और सी माइनस डी डिवाइड बाई डी हो जाएगा। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। 22वां MCQ है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ऐसे लिखेंगे ए, फिर ए माइनस बी करेंगे इज इक्वल टू सी लिखा, सी माइनस डी कर दिया। ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। 23rd MCQ, इफ ए बी सी डी देन बाय कंपोनेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, इसमें माइनस भी करते हैं और प्लस भी। अब देखें, पहले नंबर के साथ दूसरा नंबर ऐड करेंगे, दूसरा नंबर सिंगल रहेगा, फिर तीसरे नंबर के साथ चौथा नंबर को ऐड करेंगे सी प्लस डी और चौथा सिंगल रहेगा। तो ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। ये आपके पास ऑप्शन होगा। 24th MCQ, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या रिजल्ट आएगा। तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में एक रिजल्ट ये भी होता है। ये सारे रिजल्ट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपने इसको अच्छी तरह याद करके जाना है और वही चीज़ MCQs में बना के पूछी गई है। ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। इसके बाद 25th MCQ, इफ ए रेशो बी सी रेशो डी देन बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के तहत क्या होगा। अल्टरनेंडो में क्या होगा कि पहला तीसरे के साथ आ जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरे को इंटरचेंज करेंगे, सी बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, तो ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी बन जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो इन्वर्टेंडो में सेकंड को बी फर्स्ट बना देंगे, फर्स्ट को सेकंड बना देंगे और इस तरह थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज कर देंगे। तो बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी आपके पास राइट ऑप्शन होगा। 26 MCQ, a dash is a statement which is expressed as equivalence of two ratios। एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो रेशियोज के बराबर लिखा हो वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। If two quantities are related in such a way
that increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity is called। अगर दो क्वांटिटी के दरम्यान एक ताल्लुक बनाएं और एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट भी डेफिनेशन ही पूछी जा रही है। कह रहा है कि इफ अगर टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड। अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें उसकी वजह से दूसरी डिक्रीज हो जाए तो उससे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद 29 एमसीक्यूज, इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड, अगर तीन क्वांटिटीज को रिलेट कर दिया जाए एज इस तरीके से कि ए रेशो बी, फिर बी रिपीट करे सी के साथ, देन सी इज कॉल्ड द डैश प्रोपोर्शन, तो फिर उसको कौन सा प्रोपोर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पड़ रहे हैं। अगर सेकंड नंबर रिपीट कर रहा है तो फिर हमारे पास वो जो आखिरी नंबर होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज ए बी प्रोपोर्शन सी डी, देन डी चौथा नंबर जो चौथी क्वांटिटी होगी इज कॉल्ड दी डैश प्रोपोर्शनल कहलाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, तीन क्वांटिटीज को रिलेट ऐसे किया जाए कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन साइन बी रेशो सी, देन बी जो मिडिल टर्म रिपीट हो रही है इज कॉल्ड द डैश प्रोपोर्शन, तो उसको मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए बी और बी रिपीट कर रहा है, लास्ट वन है सी, वेयर ए इज द फर्स्ट, बी इज द मीन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, देन ए बी सी आर इन डैश प्रोपोर्शन, तो फिर ये तीनों किस प्रोपोर्शन में होंगे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि देखें ए के साथ बी, बी कंटिन्यूड हो रहा है सी के साथ। ये भी डेफिनेशन ही पूछी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी वेयर क्वांटिटीज ए एंड डी, पहला और लास्ट नंबर आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। फिर इन ए बी रेशो इज इक्वल टू सी रेशो डी वेयर क्वांटिटीज बी सी, यानी कि दो मिडिल टर्म्स क्या कहलाती हैं, मीन्स कहलाती हैं। इसके बाद इफ क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन ए रेशो बी प्रोपोर्शन साइन सी रेशो डी, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पढ़ता हूं। फाइंड द रेशो ऑफ 200 ग्राम्स टू 700 ग्राम्स। अब देखें दोनों रेशो को सिंप्लीफाई करना है और दोनों रेशो की जो यूनिट है वो सेम है, तो डिवाइड करके लिखें 200 डिवाइड बाई 700, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2:7 सॉरी, तो ए ऑप्शन इज द राइट। 37 एमसीक्यूज। नेक्स्ट, फाइंड द रेशो ऑफ 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे। 1 किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 2 5 10, 2 3 से 6, 5:3, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। 38 एमसीक्यूज। इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x, देन 4x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले x की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, फिर जाके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे।
24 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफाई किया 7 अपॉन 4, मगर हमें मालूम करना है x की वैल्यू नहीं 4x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4x का आंसर क्या आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। अब कह रहे हैं इफ 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y देन ay की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और ay जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5ay इज इक्वल टू 15b इंटू 3x, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए ay इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9bx, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट MCQs, इफ 9pq डिवाइड बाई 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m देन 5q किसके बराबर आएगा। तो हमें पहले q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे दी 9pq ओवर 2lm 18p 5m, m से m कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं q की क्रॉस मल्टीप्लाई करके q की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। देखिए 9pq ओवर 12 इज इक्वल टू 18p ओवर 5, देखिए p से p को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से q की वैल्यू मालूम करें। ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 9 डिवाइड करेगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 5, 9 2 ज़ा 18, तो q की वैल्यू होगी 2 2 ज़ा 4 l ओवर 5, मगर हमें मालूम करना है 5q की वैल्यू, तो 5 को q की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 l ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 5q की वैल्यू हो जाएगी 4l। नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। इफ़ x डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर y के एंड y की वैल्यू 4 है व्हेन x की वैल्यू 15 है, फाइंड y मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 6 हो। अब देखिए यहाँ पे x इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 1 ओवर y, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन अलग है, x इज इक्वल टू k ओवर y लगाएं, इक्वेशन नंबर 1। पुट y की वैल्यू 4 को 4 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इज एम्प्लाइज एट 15 इज इक्वल टू k ओवर 4, 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, k की वैल्यू 60 आ गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, पुट k इज इक्वल टू 60, x की कीमत 6 पुट करें और y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 6 इज इक्वल टू 60 अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 6 से डिवाइड करें 10, तो y वैल्यू 10 आ गई। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे ही। 42 MCQs, फाइंड p मालूम करें इफ़ 12p एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखिए सोल्यूशन इसका। हमने क्या किया, रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा 12p को रिपीट किया और 3। अब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई p स्क्वायर हो गया, 12 3 36 हो गए, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लिखें और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब 43 MCQs, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9p की पावर 6, q की पावर 4 एंड r की पावर 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम पहले एक काम कर लेते हैं कि लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन, हम सपोज कर लेते हैं। पहली वैल्यू ऐसी लिखी, रेशो जो x सपोज किया है इसको रिपीट करेंगे, x प्रोपोर्शन साइन, फिर x लिखेंगे, रेशो r की पावर 8। अब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए p की पावर 6 है तो 2 पावर कैंसिल हो गई तो 3 पावर 12 आ जाएगी। देखिए 4 पावर है क्योंकि 2 पावर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई, 2 पावर 12 आ गई। 8 पावर में से 2 हटा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। फिर 44 MCQs, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8 और 15 करेंगे। तो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन 5, 8, 15 और x। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को, तो 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15, 5 3 15, 8 3 24। अब नेक्स्ट MCQs, ये डेफिनेशन फॉर्म है। इफ a रेशो b प्रोपोर्शन c d देन ac
यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने इंटरचेंज किया और सेकेंड और फोर्थ को किया, इज कॉल्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? प्रोपोर्शन की, अल्टरनेंडो कहलाती है। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करके जानी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन साइन सी रेशो डी, देन अब आपने क्या किया, सेकंड को बी के साथ किया और थर्ड को फोर्थ के साथ किया डी, इज कॉल्ड दी डैश प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, ये इनवर्टेंडो कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन साइन सी रेशो डी, देन ए प्लस बी, यानी कि पहले और दूसरे नंबर को ऐड कर देंगे और सेकंड नंबर ऐसे रहेगा, तीसरे और चौथे को ऐड करेंगे और चौथा नंबर ऐसे रहेगा, इज कॉल्ड दी डैश प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये कहलाती है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन साइन सी रेशो डी, देन ए माइनस बी, अगर हम पहले और दूसरे नंबर को माइनस करेंगे बी और तीसरे और चौथे को माइनस करके लिखेंगे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी लिखा हो, देन ए ओवर बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी कि पहले हमने यहां पे प्लस साइन कर लीजिएगा, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। जब हम दोनों नंबर को प्लस करेंगे और दोनों नंबर को माइनस करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, तो वो कहलाती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए रेशो बी 2:5 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a² माइनस ए बी डिवाइड बाई b² माइनस a²। तो आप पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5, इसमें पुट करके सिम्प्लीफाई कर लें। देखें, ए ओवर बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, मैंने इसमें प्लेस कर दी, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 21, तो ये 2/21 आ जाएगा। ये हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सौ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।